हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्चिंग द स्टोरी। कैसे स्टोरी को रिसर्च करना है, न्यूज़ गैदरिंग को कैसे हमें कलेक्ट करना है, न्यूज़ गैदरिंग के मेथड्स क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 प्रिंसिपल्स मेथड टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर न्यूज़ स्टोरी। अब ये 5 प्रिंसिपल मेथड्स क्या है? नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज और इंटरव्यूइंग, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, social science techniques, that is data driven stories, academic research, polls and surveys, experiments and content analysis, and the last one is library research and computer assisted reporting। तो ये 5 चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्रिंसिपल्स कहे गए हैं, इन प्रिंसिपल्स का मतलब है रूल्स, और मे बी सम टेक्निक्स, मेथड्स के जगह में आप प्रिंसिपल टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिसर्चिंग द स्टोरी न्यूज़ गैदरिंग मेथड्स में ये 5 प्रिंसिपल्स हमें बहुत ही मायने रखते हैं। सबसे पहले इंटरव्यूज़ की बात करेंगे। तो इंटरव्यू का मतलब है आप किसी का आ, कुछ क्वेश्चन आप किसी को पूछते हो और सामने वाले आपको जवाब देते हैं। यहाँ पे हम इंटरव्यूज़ जब सुनते हैं तो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं, जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, राइट। कई बार न्यूज़ चैनल में इंटरव्यूज़ होते हैं ताकि हमें इनसाइड स्टोरी पता चले, हमें हमारे जनता को जो क्वेश्चंस है वो हम हमारे जनता के बिहाफ में पूछे। अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज में क्या क्या है? सबसे पहले मिनी इंटरव्यू और रूटीन एज इन स्पॉट न्यूज कवरेज, देन इन डेप्थ इंटरव्यूज, टेलीफोन इंटरव्यूज, प्रेस इन कॉन्फ्रेंसेस, एडवर्सरियल इंटरव्यूज, पर्सनालिटी प्रोफाइल्स, बैकग्राउंड इंटरव्यूज। सो इन सारे तरीकों से हम इंटरव्यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आ गया, बाकी सब में तो ठीक है, पर्सनालिटी प्रोफाइल्स में भी इंटरव्यू कहाँ से आया? देखिए, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो वहाँ पे सवाल जवाब भी होते हैं। तो जब आप सवाल पूछते हो और आपको जवाब मिलता है, दैट इज नथिंग बट एन इंटरव्यू। सिंपल है। हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरव्यूज करते हैं। घर में आते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनका हम इंटरव्यू लेते हैं इनडायरेक्टली। आते हैं जब कोई बाहर से घर में हमारे बड़े बुजुर्ग, तो उनको पहले पानी देते हैं, आराम करने देते हैं, फिर हमारा जो इंटरव्यू शुरू होता है। तो फिर आज का दिन कैसा रहा, क्या हुआ, फिर वो अपनी स्टोरी बताते हैं। फिर वहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, अच्छा अगर वो मिले थे एक्स वाई जेड पर्सन तो उनको एक मैसेज देना था, आपने दिया क्या? ठीक है, जस्ट अ रिमाइंडर के तौर पे आप पूछते हो, फिर कुछ नया क्वेरी निकलता है। तो क्वेश्चन आंसर चलते रहता है जब तक आप कहीं और डाइवर्ट ना हो या फिर आपका टॉपिक खत्म ना हो। देन पर्सनालिटी प्रोफाइल्स में जब बात करते हैं तो हम विकिपीडिया जैसे देखते हैं ना, तो वहाँ पे पर्सनालिटी के पूरा प्रोफाइल होता है, उनका पूरा हिस्ट्री होता है वहाँ पे। अब जब इन जनरली हम किसी के पर्सनालिटी को, किसी के प्रोफाइल को डिस्प्ले करते हैं ऑडियो विजुअल के थ्रू, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनका गांव कौन सा है, तो उनका गांव एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सवाल नहीं होते, यहाँ पे इनडायरेक्टली सवाल होते हैं और डायरेक्टली जवाब होते हैं बिना किसी सवालों के। द इंटरव्यू प्रोसेस, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। अब इंटरव्यू के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें? So time spent preparing for an interview may make the difference between success and failure. There are 3 principal steps. Before starting with these 3 principal steps, मैं आपको एक सिनेरियो याद दिलाना चाहता हूँ। नायक मूवी आई थी अनिल कपूर जी की। नायक मूवी में अनिल कपूर जी एक नॉर्मल रिपोर्टर रहते हैं, वो न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे उनको पीएम जो है देश के, उनका, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, सीएम या फिर पीएम जो है, मोस्टली मेरे हिसाब से वो सीएम होंगे। एक दिन का सीएम हमने देखा था, सुना था। तो वो जो सीएम है उनका इंटरव्यू लेता है, लेकिन उनके इंटरव्यू के पहले बहुत टेंस रहता है, बहुत ही वो प्रेशराइज रहता है कि कैसा जाएगा इंटरव्यू। एंड देन वो इंटरव्यू बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। एंड देन वो इंटरव्यू के बाद एक दिन का पीएम, सॉरी, एक दिन का सीएम बनते हैं, वो चीफ मिनिस्टर। ठीक है। तो एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो वो जब काम करते हैं तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, अनिल कपूर जी ने नायक मूवी में, एक, अरेंजिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू को अरेंज करवाया था, चाहे खुद हो या फिर उनके किसी असिस्टेंट या सबॉर्डिनेट्स के थ्रू हो।
पर्पस क्या है वो डिफाइन किया था उन्होंने कि पर्पस ये है सर, एक्स वाई जेड रीजंस है और हम एक्स वाई जेड क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ बीच में एक आधा सडनली क्वेश्चन हमें आ गया तो वो भी पूछ सकते हैं। देन कंडक्टिंग बैकग्राउंड रिसर्च, अब पीएम के बारे में बैकग्राउंड रिसर्च की गई थी और हालांकि न्यूज़ रिपोर्टर थे तो उन्होंने ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे बहुत सारी चीज़ें सुनी थी उनके बारे में और उस रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछना चालू किए। रिसर्च एफर्ट इनेबल्स द रिपोर्टर्स टू, अब ये जो रिसर्च है वो इनेबल करता है रिपोर्टर्स को डेवलप क्वेश्चंस इन एडवांस, अवॉइड कंफ्यूजन एंड डिले ड्यूरिंग द इंटरव्यू, become armed with information that may convince the source to cooperate, prevent deception by the source who will recognize that the interviewer is well informed। तो जब आप रिसर्च करते हो तो आपको वो कुछ चीज़ें फैसिलिटेट करती है। एक तो आप क्वेश्चंस इजीली डेवलप कर सकते हो वेल इन एडवांस में, कंफ्यूजन एम्बिग्विटीज जो है वो आप अवॉइड करते हो, इंटरव्यूज का जो शेड्यूल है वो जो डिले है वो अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है। देन आप आर्म रहते हो पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, अगर आपको काउंटर क्वेश्चन पूछा जाए किसी इंटरव्यूअर इंटरव्यूवी के बीच में, अगर कोई आपके गेस्ट है और आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो और सामने वाले गेस्ट ने आपको काउंटर क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए भी आपके पास जवाब होना चाहिए। देन कन्विंस करना है कि आपका जो सोर्स है वो आपको कोऑपरेट करे, आपको बहुत ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे। डिसेप्शंस को प्रिवेंट करना है जो भी हमारे सोर्स से आता है वो, और रिकॉग्नाइज करना है कि जो इंटरव्यूअर है वो वेल इन्फॉर्म्ड है, कि उनको पता होना चाहिए कि सर जी इंटरव्यू का पर्पस ये है और एक्स वाई जेड रीजंस की वजह से हम इंटरव्यूज ले रहे हैं। कंडक्टिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू जब कंडक्ट करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर कोई गेस्ट लेट आता है तो यू हैव टू वेट, अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो गेस्ट को भी आपको थोड़े बहुत एंटरटेन करने चाहिए। सब्जेक्ट्स मे नॉट बिहेव एज एंटिसिपेटेड एंड न्यू टैक्टिक्स मे बी इन ऑर्डर, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है वो अ, जैसे आपने एंटिसिपेट किया है वैसे बिहेव नहीं होगा तो आपको नए नए टैक्टिक्स को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। रिपोर्टर्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द इंटरव्यू गाइडिंग इट्स डायरेक्शन एंड टोन, रिपोर्टर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंट्रोल में रहना चाहिए इंटरव्यूज के, और हमारे जो डायरेक्शंस है, टोन है, उसको कहीं ना कहीं हमें अच्छे तरीके से एज ए रिपोर्टर गाइड करना चाहिए। द रिपोर्टर may be perceived as friend, accuser, confident, or interloper, skeptic, or believer. The best role is the one likely to keep the source open, and the reporter may shift role to get the best from the sources। अब ये जो रिपोर्टर है वो एज अ फ्रेंड भी परसीव हो सकता है, एक्यूजर भी हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है, इंटरलोपर भी हो सकता है, सेप्टिकल और बिलीवर भी हो सकता है। सो इनका जो बेस्ट रोल है वो एक सोर्स, ओपन सोर्स की तरह होता है। रिपोर्टर जो है अपने रोल्स को शिफ्ट कर सकता है अपने अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और अपने अपने बेस्ट जो है सोर्सेस उनके तरफ से भी अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। मोस्ट एक्सटेंडेड इंटरव्यू फॉलो अ 3 स्टेज पैटर्न, 3 स्टेज पैटर्न से हम एक एक्सटेंडेड इंटरव्यू सेशंस को बना सकते हैं। नंबर 1, एस्टैब्लिश रैपो, पहले तो आपको इंटरव्यू में रैपो बनाना है, लोगों को एंटरटेन करना है, ठीक है। सेट द टोन ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का टोन सेट करना है, क्या ये ह्यूमरस होगा पूरा इंटरव्यू, इंटेंस होगा, इमोशनल होगा, अ, क्या बोलते हैं उसको, एक रैपिड फायर राउंड जैसा कुछ होगा, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट आपको फैक्ट गैदर करना है, और फैक्ट गैदरिंग इज नथिंग बट द हर्ट ऑफ द इंटरव्यू। बेसिकली आप क्यों आए हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो फैक्ट्स आपने बनाए हैं वो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, एंड देन कंक्लूजन, एंडिंग द इंटरव्यू पॉसिबली ऑन अ फ्रेंडली नोट, क्योंकि जब तक आप अपने इंटरव्यूज को फ्रेंडली नोट में क्लोज नहीं करते, कंक्लूड नहीं करते, तो शायद ही वो सामने वाला जो गेस्ट है फिर से आपके लिए इंटरव्यू के लिए रेडी हो। तो जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चंस दैट कीप द इंटरव्यू फ्लोइंग एंड गार्ड अगेंस्ट एरर हैव दिस क्वालिटीज, क्वेश्चन जो है वो पूरे प्रोसेस में आपको गार्ड बनाते रहे और एररलेस हो क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको कुछ क्वालिटीज वाले क्वेश्चन मेंटेन करना चाहिए। नंबर 1, क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज, कंसाइज, ठीक है, कंसाइज हो, लिमिटेड हो, ठीक है, कम से कम शब्द में हो, दे आर कंप्लीट, कम शब्दों में भी कंप्लीट हो, क्लियर हो, दे आर क्लियर, दे डोंट लीड, ठीक है, वो क्लियर रहे और वो लीड ना करे
कि सामने वाले गेस्ट क्या बोल रहे हैं और उन आपके क्वेश्चन में जवाब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डोंट इट शुड नॉट लीड, और कंसाइज एंड प्रिसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर्स एरर, इंटरव्यूअर की जो एरर्स है वो है अपीयरेंस, क्लोथिंग एंड मैनरिज्म में ऑफेंस सोर्सेस। जो भी आपका क्लोथिंग है, मैनरिज्म है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वर्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स या फिर एम्बिगिटी वाले जो क्वेश्चंस है या फिर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू आंसर वाले क्वेश्चंस है, थोड़ा सा अवॉइड करें until and unless you both are agreed to it and आपको एक सेंसेशनल ह्यूमरस प्लान्ड इंटरव्यू बनाना है। क्वेश्चंस डिलीवरी स्टाइल जो है वो बहुत ही इंटिमिडेट होनी चाहिए और हमारे जो सामने वाले गेस्ट हैं उनको ऑफेंड नहीं करने चाहिए। इंटरव्यूअर एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ही अच्छे होना चाहिए और अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम उनसे कंफर्म करें कि आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है इस इंटरव्यू से और आपको कहना क्या है पर्टिकुलरली इस पूरे इंटरव्यू में। देन फीडबैक देना है हमें, फीडबैक लेना है हमें, तो हमें सामने वाले गेस्ट को फीडबैक देना है, सामने वाले गेस्ट से हमें फीडबैक लेना है। तो जो पॉसिबल चीज़ हो, पॉजिटिव फीडबैक हो, वो हम लेंगे और ये जो इंटरव्यू है स्माइलिंग नोट पे एंड करेंगे। अब रिपोर्टिंग करना है हमें स्टोरीज को, एक तो एक्यूरेसी रहे, हमारा जो माइंडसेट है, एटीट्यूड है, वो सारा एक्यूरेट रहे कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंटरव्यू को कंप्लीट कर रहे हैं। जब डाउट में रहोगे तो डबल चेक कीजिए या फिर उस पर्टिकुलर मैटर को छोड़ दीजिए। रिपोर्टिंग करने के लिए हमको करेज चाहिए, वो करेज बरकरार रहिए, रिस्क लीजिए जब जब ज़रूरी है। एम्पैथी इज़ क्रूशल, सो कीप इट ए मिनिमाइज इन योर हर्ट, और हॉनेस्ट रहिए, फेयर रहिए हमारे रिपोर्टिंग के साथ। रिपोर्टर्स एट वर्क, द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग, 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स है रिपोर्टर के, और ये 6 स्टेप्स जो है बहुत ही मायने रखते हैं। नंबर 1, न्यूज़ थिंकिंग, आपको आइडियाज़ लेना है, गैदर करना है, कलेक्ट करना है। देन कलेक्ट रिपोर्टिंग द स्टोरी, स्टोरी को रिपोर्ट करने में या फिर स्टोरीज के जो रिपोर्ट्स है वो कलेक्ट करने में जुट जाइए। देन फोकस ऑन व्हाट्स द न्यूज़, व्हाट्स द स्टोरी, आपने टाइटल ले लिया, आपने एक जिस्ट बना ली, लेकिन इस स्टोरी में आपका जो मेन टॉपिक है वो क्या होगा, वो आपको डिसाइड करना है। मैपिंग करना है स्टोरी को, किस तरीके से ये फ्लो जाएगा, लिखना है, रिवाइज करना है, रीराइट करना है, एक ड्राफ्ट बन जाएगा आपका। एंड देन एडिट योर स्टोरी एंड रीराइट, फिर उसे रिवाइज कीजिए, पढ़िए, किसी को पढ़ाइए, वो आपको सजेशन देंगे, एंड देन फिर से वो स्टोरी लिखिए। स्टोरी फॉर्म्स शेपिंग द न्यूज़, स्टोरी जो है वो शेप करती है न्यूज़ को, जैसे कि इन्वर्टेड पिरामिड है, आर ग्लास है, नट ग्राफ स्टोरी है, नैरेटिव, सीरियल नैरेटिव, 5 बॉक्सेस अप्रोच, 10 पीसेस, मल्टीपल एलिमेंट स्टोरीज, द वॉल स्ट्रीट जर्नल फॉर्मूला। अब ये जो स्टोरी फॉर्म्स है वो इन तरीकों से हम न्यूज़ को शेप कर सकते हैं, और ये जो तरीका है मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्रेस द लाइक बटन, click on the subscribe button and crack the share button. Thank you so much. Bye bye. Take care.